वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 11th इकोनॉमिक्स। देखिए तलबा, क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वीडियो नंबर हमारा 1.3। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने माशियात किसे कहते हैं यानी इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, उसके डेफिनेशंस है और इस तरह है तो उसके ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के तारुफ़ को भी हमने समझा है ना। और माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं इसको भी हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं माशियात खुर्द के बुनियादी तसव्वुरात यानी कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स जो है यानी कि माशियात के बुनियादी तसव्वुरात। अब बुनियादी तो जो तसव्वुरात है इसके जो कितने हैं बताए गए, 7 से 8 है इसके। एक है ख्वाहिशात यानी कि वांट्स, अशिया और दूसरा खिदमात यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा है इफ़ादा यानी कि यूटिलिटी। चौथा दौलत वेल्थ। पांचवा शख्सी आमदनी यानी पर्सनल इनकम। छठा है काबिल ख़र्च आमदनी यानी पर्सनल पॉसिबल इनकम। सातवां है माशी सरगर्मियाँ यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये जो सातों को इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है हमारी ख्वाहिशात यानी वांट्स। देखिए ख्वाहिश जो होती है ना, जो इंसान की जो है ना, यानी आम ज़ुबान में और माशियात में उसको अलग अलग समझा जाता है। आम ज़ुबान में ख्वाहिश वांट्स यानी कि हम उसको कहते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत। जैसे मुझे एक गिलास पानी की ज़रूरत है तो ये क्या होगा, ये आम ज़ुबान में क्या होगा, ये ख्वाहिश होगा। लेकिन माशियात में थोड़ा सा अलग होगा यानी कि कोई चीज़ ऐसी हो जो अपनी ताकत की बुनियाद पर किसी चीज़ पर किसी शख्स को आमादा करे। जैसे एक गिलास पानी की मुझे प्यास है तो एक गिलास पानी की मैंने प्यास मुझे लगी है ना। तो प्यास जो मेरी बुझ जाती है तो आम ज़ुबान हम क्या कहते हैं, एक गिलास पानी की प्यास यानी कि ज़रूरत को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत को कहते हैं कि माशियात में नहीं, बल्कि यहाँ पे माशियात में किसको कहते हैं, यहाँ पे यानी कोई ऐसी चीज़ हो जो अपनी ताकत की बुनियाद पर क्या करे, सामने वाले की क्या करे, वो ज़रूर सामने वाले को उसकी ख्वाहिश को उसको आमादा करे। मैं रास्ते से जा रहा और एक स्वीट मार्ट पर मुझे तो एक मिठाई दिखाई दी। मिठाई देखने के बाद वो मिठाई ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दी और जिसके मैं ख़रीदने की दिल में चाहत कर रहा है तो वही चाहत क्या हो गई, ख्वाहिश हो गई। ठीक है। अब देखिए ख्वाहिशात जो होती है ना, इसके हम ख्वाहिशात में हम क्या कहेंगे, इसके खुसूसियात यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स और इसी तरह उसके ख्वाहिशात की दर्जाबंदी यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ वांट्स। ये दो चीज़ें हम देखेंगे। अब सबसे पहले देखिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स किसके, माशियात के यानी माशियात के बुनियादी, किसके, खुर्द के बुनियादी खुर्द यानी कि माइक्रो यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट किसके हम देख रहे हैं कि यानी कि माशियात खुद यानी कि किसके कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बुनियादी तसव्वुरात हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने ख्वाहिशात है और वांट्स की खुसूसियात है। अब क्या है, सबसे पहले एक हमारे सामने खुसूसियात है। देखिए हर चीज़ की अपनी खुसूसियात होती है, इसी वजह से यहाँ पर भी उसकी अपनी खुसूसियात है। जैसे ख्वाहिश लामहदूद होती है। कैसी होती है, ख्वाहिश लामहदूद होती है। किससे, यानी कि हर इंसान की ख्वाहिश कैसी होती है, लामहदूद होती है। इतनी होती है कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली होती। जैसे एक शख्स के पास साइकिल नहीं है तो साइकिल की ख्वाहिश करेगा, फिर साइकिल से गाड़ी आ गई तो गाड़ी की ख्वाहिश करेगा, फिर गाड़ी आने के बाद वो बोलेंगे 4 व्हीलर गाड़ी होना, उसकी ख्वाहिश करेगा। फिर 4 व्हीलर गाड़ी से वो कहेंगे भाई 10-5 कार होना, फिर कहेंगे 1 बिल्डिंग होना, फिर 2 बिल्डिंग कहेंगे, फिर बाद में प्लेन कहेंगे। यानी कि उसकी ख्वाहिशत क्या होंगी, कभी नहीं ख़त्म होंगी, लामहदूद। ठीक है। तो इसी तरह इंसान की जो ख्वाहिशत है तो कैसी होती है, लामहदूद होती है। दूसरा है उम्र के साथ तब्दीली। अब इंसान की उम्र जैसी जैसी बदलती है वैसे वैसे उसके ख्वाहिशात भी बदलते हैं। जैसे कि बचपन में उसकी क्या ख्वाहिश थी, जवानी में क्या ख्वाहिश है और बुढ़ापे में क्या ख्वाहिश है, इसकी ख्वाहिशात उसकी उम्र के साथ बदलती है। जैसे कि बचपन में खिलौने खेलना पसंद करता था, जवानी में खिलौने की जगह वो दूसरी और चीज़ को पसंद करता है, बुढ़ापे में फिर तो और भी उसके उम्र के हिसाब से चीज़ को पसंद करता है। ये हम सबको मालूम है, इसलिए मैं मिसाल दे नहीं रहा मैं आपको। तो उम्र के साथ भी इंसान की क्या है, ख्वाहिश बदलती रहती। फिर सिफत के साथ तब्दीली,
है ना, हमने ये देख चुके, फिर ये देख चुके। फिर सिफ़त के साथ में तब्दीली, यानी कि सिफ़त से मुराद हर एक की अपनी सिफ़त हुई। जैसे कि हम देखेंगे औरतों की जो होती है ख्वाहिश जो होती है अलग होती है, मर्दों की ख्वाहिश होती है, यानी मेल फीमेल की ख्वाहिशत कैसे अलग अलग होती है ना। जैसे कि फ़ीमेल अपने फ़ीमेल में ही खेलना पसंद करते हैं, फ़ीमेल को ही ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, और उनके दूसरे ख्वाहिशत अलग होते हैं। मेल की भी अपनी अलग ख्वाहिशत है, मेल अपने मेल में ही खेलना पसंद करना, मेल में ही बातें करना, और मेल के ही चीज़ों को पसंद करते हैं। ठीक है, सिफ़त के साथ में तब्दीली। अब देखिए तरजीहात के मुताबिक तब्दीली। अब तरजीहात यानी कि हर एक की अपनी पसंद नापसंद अलग अलग होती है। किसी की पसंद होती है तो मीठा, तो किसी की पसंद होती है कि तीखा, किसी का पसंद होता है फीका, यानी कि हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, और वो ख्वाहिश के हिसाब से क्या करता है, वो चीज़ को पसंद करता है, उसकी ख्वाहिश करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखिए मौसम के लिहाज से तब्दीली। अब मौसम यानी क्या है, ठीक है, हर मौसम के हिसाब से है ना उसकी जो ख्वाहिश अलग अलग होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर सरमा के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनना पसंद करते हैं, गर्मा के मौसम में हम सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं, बारिश की मौसम में है तो रेन कोट पहनना पसंद करते हैं, छतरी पहनना रखना वो पसंद करते हैं। मतलब हर मौसम के हिसाब से इंसान की जो ख्वाहिशात होती है क्या बदलती रहती है। फिर नेक्स्ट है तहज़ीब व तमद्दुन के लिहाज से तब्दीली। अब तहज़ीब व तमद्दुन क्या है, अब तहज़ीब व तमद्दुन से मानते कि हर एक की तहज़ीब अपनी अलग अलग होती है। कोई है तो कुर्ता पाजामा पहनता है, उसको पसंद करता है। हर एक के शादी ब्याह की अलग अलग तहज़ीब होती है, हर एक के अपने अपने तहज़ीब होती है ना, वो तहज़ीब के हिसाब से है तो वो उसकी ख्वाहिश करता है। जैसे कि हिंदुओं के हिसाब से वो अपने तहज़ीब के हिसाब से चीज़ों को पसंद करते हैं, मुसलमान के हिसाब से, क्रिश्चन, अरे हर एक तहज़ीब के हिसाब से वो पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये जो ख़ुसूसियत है ना, किसकी ख़ुसूसियत है, यानी ख्वाहिशात की क्या है, हमने ख़ुसूसियत यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा है। अब नेक्स्ट है ख्वाहिशात की दर्जा बंदी, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, यानी ख्वाहिशात की भी एक दर्जा बंदी होती है, अलग अलग दर्जा, उसके ग्रेड अलग अलग होते हैं ना, उसके दर्जे अलग अलग होते हैं। अब क्या होते हैं, देखिए माशी और गैर माशी ख्वाहिशात। देख माशी और ख्वाहिशात और गैर माशी, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैसे देकर हमको मिलती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमको पैसे देकर नहीं मिलती। जैसे कि हमको बाज़ार में जाना है तो पैसे हम मिलने के बाद ही हम मिलती है, और कुछ चीज़ें पैसे दिए बगैर हमको मिल जाती। तो ये भी जो है ना माशी और गैर माशी ख्वाहिशात भी क्या होती है, ये भी है ख्वाहिशात की एक दर्जा है, कैटेगरी उसकी। दूसरा है इनफरादी ख्वाहिशात और इज्तिमाई ख्वाहिशात। और कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती है जो इनफरादी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर है तो कोई शख्स अकेला, कोई एक शख्स होता है, वो एक चीज़ को इस्तेमाल करता तो उससे उसकी ख्वाहिश पूरी होती है। जैसे कि डॉक्टर वो ख़ुद क्या करता है, आला इस्तेमाल करता है, वो सबको लेकर आला इस्तेमाल करता है, नहीं ख़ुद इस्तेमाल करता है इलाज के लिए। एक टीचर चौक इस्तेमाल करता है, यानी एक टीचर के लिए चौक उसमें उसकी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है, एक डॉक्टर के लिए उसकी आले को, है ना। और इसी तरह देखिए हम किसको देखेंगे कि इज्तिमाई, किसको देख रहे हैं हम, इज्तिमाई, यानी इज्तिमाई ख्वाहिशात। इज्तिमाई ख्वाहिशात यानी कि सब लोग एक जगह जमा होते हैं तो उससे सब लोगों को अच्छा मालूम होता है, उनकी ख्वाहिश होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम ट्रेन का सफ़र करते हैं तो ट्रेन में सब लोग एक जगह जमा होते हैं, बस में एक जगह जमा होते हैं, शादी ब्याह में एक साथ में जमा होते हैं। सब एक साथ में जमा होना और कोई काम को अंजाम देना उसको पसंद करती है, उससे क्या होती है, उसकी ख्वाहिश पूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ज़रूरियात और आराम व आशायत और ऐश पजीर, यानी क्या है कि ज़रूर हर एक की अपनी अपनी ज़रूरत होती है ना। वो ज़रूर जैसे कि खाना पीना, है ना, रहन सहन, हर एक की अपनी ज़रूरत है। और कोई है तो आराम व आसाइश की इस्तेमाल करता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है ना। ये क्या है, ये उसके क्या है आरामदेह चीज़ें है ना। फ्रिज में कोल्ड रखेगा, कोल्ड के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे, है ना। हर एक की अपनी क्या होती आराम और आसाइश की चीज़ें। कपड़े धोने के लिए पहले कपड़े कैसे धोते थे, और लेकिन अब कपड़े कैसे धो जा रहे, वॉशिंग मशीन के ज़रिए, है ना। ये क्या उसके आराम व आसाइश। फिर नेक्स्ट क्या ऐश पजीर। ऐश पजीर से मुराद जैसे कि कार में घूमना, एसी कार में घूमना, है ना, बाहर तफरी के लिए जाना, ये क्या ऐश पजीर, उससे उसकी ख्वाहिशात पूरी हो रही है ना, उससे क्या हो रही है, उसकी ख्वाहिशात पूरी। तो कहने का मतलब कैसा, ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये ख्वाहिशात की क्या है दर्जा बंदी है, और ये ख्वाहिशात की ख़ुसूसियात। ठीक है, अभी हमने ख्वाहिशात जो है इसकी ख़ुसूसियात और दर्जा बंदी को देखे हैं, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का। ठीक है।
एंड दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाकर इंशाल्लाह उसको आगे उसको वीडियो हम देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, इसके साथ हमारा वीडियो यहाँ पे अब ख़त्म होने चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।